हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास के आगे का चैप्टर जो बचा हुआ है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज शुरू करते हैं सस्पेंशन। जिसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, उसी में एक आ गया है आज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? आप वाटर में कांच का गिलास लीजिए, उसमें चॉक पाउडर को डिसॉल्व कर दीजिए या आटे को अच्छी तरह मिलाइए। आप क्या देखते हो कि वो एक अनक्लियर यानी कि हेजीनेस है, जिसमें क्लियर नहीं ऐसा लिक्विड मिलता है आपको, और उसमें पार्टिकल्स आप देख पाते हो। आटे के पार्टिकल्स उसमें तैर रहे हैं, मड पार्टिकल्स तैर रहे हैं अगर मड घोल लिया आपने, ठीक है। या चॉक पार्टिकल्स, जो आपने चॉक उसमें डिसॉल्व करी, चॉक के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या इसका एग्जांपल है सस्पेंशन का। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि जब आप चॉक को पानी में डिसॉल्व करोगे और उसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, तो ऊपर क्लियर पानी आ जाएगा, नीचे व्हाइट पानी रहेगा, सारे पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, नीचे सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका सस्पेंशन है इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट मींस इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, या इसकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर कुछ और है कंपोजिशन, नीचे कुछ और है, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but suspended throughout in the bulk of medium। यहां लिखिए बट रिमेन सस्पेंडेड, रहते हैं सस्पेंडेड, ठीक है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, पूरे मीडियम में डिसॉल्व नहीं होते, पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली वो डिसॉल्व नहीं होते। और सस्पेंशन को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम इन आंखों से देख सकते हैं। अब आते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। मैंने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट क्या है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिससे कि हमारी डेफिनेशन भी स्टार्ट होती है। अब आते हैं सेकेंड। The particles of suspension can be seen
with naked eyes, इनको हम आंखों से भी देख सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के पार्टिकल्स को हम आंखों से देख सकते हैं। साइज ऑफ, इसी में लिख लो, पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो सस्पेंशन पार्टिकल का साइज होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए जो सस्पेंशन पार्टिकल के साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर रहते हैं। नंबर 3, बल्कि सस्पेंशन स्कैटर लाइट बीम। ठीक है, सस्पेंशन जो है जो लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। क्यों स्कैटर करते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से लाइट को स्कैटर करते हैं। और जब ये लाइट को स्कैटर करते हैं तो इनका जो पाथ होता है, लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल रहता है। सॉल्यूशन में क्या था, लाइट का पाथ वो विजिबल नहीं था। जैसे स्कैटर करते हैं, कैसे करते हैं, ये कांच की ग्लास में आपने सस्पेंशन भर दिया, यहां से लाइट बीम डाली, ये यहां जाके स्कैटर बिखर गई, लाइट बीम स्कैटर हो गई। और जो इसके अंदर पाथ होता है लाइट का वो भी विजिबल रहता है। स्कैटर लाइट जो करता है, सस्पेंशन क्या है, लाइट को स्कैटर करता है। और इसका जो पाथ होता है लाइट बीम का सस्पेंशन में विजिबल रहता है। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, Third, the solute particles settle down when the suspension left undisturbed. It means it is unstable. जब सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जब उसको हम बहुत देर तक बिना छेड़े आपने ग्लास को ऐसे रख दिया, बहुत टाइम तक ऐसे रखा ना, तो आप देखोगे जो उसके पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। इट मीन्स कि सस्पेंशन जो है अनस्टेबल है। और जब ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। दीज पार्टिकल्स can be separated by process of filtration। ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन हुए हैं, इनको फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, इट मींस ब्रेक डाउन हो गया।
सस्पेंशन टूट गया, अब वो सस्पेंशन नहीं रहा। सस्पेंशन कब होता है? जब आपने चौक को अच्छी तरह डिजोल्व किया, उस टाइम जो होगा वो सस्पेंशन होगा। पर जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए और ऊपर का लिक्विड क्लियर लिक्विड बच गया, तो सस्पेंशन नहीं है और वो लाइट को स्कैटर भी नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसको शो नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये लाइट की जो प्रॉपर्टी, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इसको बोलते क्या है। पहले आप यही समझिए सस्पेंशन का। फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, और जब सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो गया, मतलब उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, तो हम उस जो सस्पेंशन हमारा बचा, जो लिक्विड बचा, वो सस्पेंशन नहीं होगा और उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। चलो भाई आगे चलो। अच्छा भाई, जो मैंने पार्टिकल साइज बताया था सस्पेंशन का, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। मैंने गलती से 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच बताया था, बट ये गलत था। सही है, ये पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये मैंने गलती से कोलाइड्स का बता दिया था, जो अभी आप आगे पढ़ोगे। सस्पेंशन पार्टिकल का साइज कितना होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर। और सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये गलती थी, ये मैंने करेक्ट कर दी। आप इसको जो आपने नोट्स बनाए हैं जहां लिखा है उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पार्टिकल साइज कितना होता है सस्पेंशन पार्टिकल्स का? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। चलो, अच्छा वो टाइम से पता पड़ गया, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। अभी हमने सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में एक इफेक्ट बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि सॉल्यूशन में तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती नहीं, पर सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज scattering of light by particles in colloids। कोलॉइड्स अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना देखिए, जो हम पढ़ाएंगे उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप सीधे समझ जाओगे टिंडल इफेक्ट इन कोलॉइड्स। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कोलॉइड्स और एल्स पार्टिकल्स in a very fine suspension। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं या सस्पेंशन, वेरी फाइन सस्पेंशन पार्टिकल्स, वो जब लाइट को स्कैटरिंग करते हैं तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ये था हमारा टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स से। ठीक है, स्टार्ट। ये कोलॉइड्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं। colloidal solution
is a mixture in which substances are regularly suspended in fluid. Particle size of colloids lie between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, पार्टिकल साइज कितना है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज क्या था? लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल साइज क्या था? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इट मींस अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज सबसे छोटा किसमें होता है? सॉल्यूशंस में। फिर उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन में बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है आपका सस्पेंशन में। इट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, देन कोलोइडल सॉल्यूशन, देन सस्पेंशन। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है पार्टिकल साइज का। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। तो जो छोटा पार्टिकल साइज होता है इसका चूंकि कंपैरेटिवली जो आपका सस्पेंशन था उसके मुकाबले पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। उसका मोर देन 1000 था, इसका 1000 टू 1 नैनोमीटर के बीच है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच है इसका पार्टिकल साइज। इट मींस कि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के कंपैरिजन में इसका पार्टिकल साइज, किसका? कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है, और जो नेकेड आईज से नहीं देख सकते और छोटा पार्टिकल साइज होता है, पर उसके बावजूद भी ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, और इनका छोटा पार्टिकल साइज होता है, उसकी वजह से ये हमको लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है इसका। उसकी वजह से क्या लगता है हमको? होमोजीनियस मिक्सचर। बट कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कोलॉइड्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इनका चूंकि पार्टिकल साइज छोटा है इसकी वजह से हमको ये लगता है होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे आप वाटर लीजिए, वाटर में थोड़ा सा मिल्क डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसकी जो आपका यूनिफॉर्मिटी है पार्टिकल्स की, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी कंपोजिशन की, वो डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट होती है। इसलिए कोलॉइड्स आर नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, दीज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, और ये लाइट को स्कैटर करते हैं। इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं फिर भी ये लाइट को स्कैटर करते हैं, और ये इस इफेक्ट को हमने भी पढ़ाया था, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स और एल्स द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर ए फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, उस साइंटिस्ट के नाम पे इस इफेक्ट का नाम पड़ा। अभी मैंने एक क्लास में बताया था, इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप किसी कमरे में बैठ जाएंगे और पूरा अंधेरा होगा और एक छोटा सा होल होगा जिसमें से सूरज की रोशनी आ रही होगी, सनलाइट आ रही होगी। तो आप उसमें क्या देखते हैं? सनलाइट अंदर आती, तो देखिए जैसे रूम है, ओके, ऑल कवर्ड, बिल्कुल डार्क, यहां से एक होल है, यहां से सनलाइट अंदर आ रही है, पर यहां से सनलाइट अंदर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट सिर्फ यहीं तक आ रही है, सनलाइट यहां भी स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, सनलाइट यहां भी स्कैटर हो जाएगी। और एक चीज बताता हूं, जब ये सनलाइट आप देखते हो
तो उसमें देखते हो कुछ पार्टिकल्स इधर उधर मोशन कर रहे हैं। उस मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उस मोशन को कभी सनलाइट में आप देखिएगा, जो पार्टिकल्स होते हैं, सनलाइट मतलब ऐसे रूम में, ऐसे बाहर नहीं, ऐसे रूम में जहां होल में से सनलाइट आ रही है, अब आप देखिएगा तो जो सनलाइट का जो पाथ होता है, उस पाथ में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडम मोशन में दिखाई देते हैं, रैंडम मूवमेंट में दिखाई देते हैं। उस मोशन को कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन। ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं, मैंने बता दिया जस्ट आपके नॉलेज के लिए। आपके कोर्स में टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल सॉल्यूशन और एल्स द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। या आप कभी घने जंगल में जाइएगा, ऊपर पत्तों में से जो निकल के सनलाइट आ रही होती है वो भी स्कैटर होती है, वो भी टिंडल इफेक्ट शो करती है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पर, या कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे भी हमने सॉल्यूशन की पढ़ी थी, सस्पेंशन की पढ़ी थी, ऐसी कोलॉइड्स। फर्स्ट क्या है? जैसे सॉल्यूशन में तो होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन में तो हेट्रोजीनियस है, ऐसी कोलॉइड्स क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Colloids are heterogeneous mixture. Particles of colloids cannot be seen by naked eyes. पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, इट्स पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इट मीन्स ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनको इसलिए हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि 1 और 1000 के नैनोमीटर के बीच में होते, इसलिए इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। फोर्थ, when a beam of light passes through colloids, they show Tyndall effect. That means they scatter light. वो लाइट स्कैटर करते हैं। अगर एक लाइट बीम कॉलॉइड्स में से पास की जाएगी तो वो लाइट स्कैटर करेंगे, उसके पार्टिकल्स, कॉलॉइड के पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करेंगे और इसका पाथ भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन में विजिबल होगा। यानी इसके पाथ को हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट है, कितने हो गए थे? 4 हो गए थे, 5। फिफ्थ है, दे डू नॉट सेटल डाउन। दे मतलब पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स।
when left undisturbed. They do not settle down when they left undisturbed. वो सेटल डाउन होते ही नहीं, जैसे सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता था उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते थे, ऐसे ही कॉलॉइड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते. इट मींस इट इज स्टेबल, हेंस इट इज स्टेबल. ठीक है, ये स्टेबल है. अगर अनस्टेबल होता है तो ब्रेक डाउन हो जाता, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते, बट इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेबल है. नंबर 6, colloids cannot particles of colloids cannot be separated by the process of filtration. कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कभी सेपरेट नहीं कर सकते. बट एक दूसरी टेक्निक है जिससे कि हम कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. क्या टेक्निक है? These particles can be separated by a technique or method which is called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, आप एक एग्जांपल देखिए. आप किसी भी प्लेट में या कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपका टॉप होता है, कोई भी ऐसी चीज जब आप घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं. ठीक है, वो साइड्स में जाते हैं. ओके, वो सेंटर से दूर जाते हैं हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा, आप एक ग्लास में या किसी बॉक्स में, जो प्लास्टिक का कोई बॉटल है, ग्लास की शेप की बॉटल है, उसमें एक रस्सी बांधी है, उसमें पानी भरी है, और उस पानी को जब यूं करके घुमाते हैं उस रस्सी को, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिरेगा? गिरना चाहिए ना. जब पानी का ग्लास, ये पानी का ग्लास भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, इसको जब यूं घुमाएंगे पानी तो नीचे आना चाहिए, पर पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्यों? क्योंकि एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से पानी, चूंकि हैवी है, पानी क्या है, पानी हैवी है, पानी के साथ लाइट एयर कॉम्बाइंड है, तो पानी हैवी है, तो पानी सेंटर की तरफ भागता है, मतलब बॉटम ऑफ द ग्लास के बॉटम की तरफ जाता है, और वो कभी गिरता नहीं है. तो ये प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. आपने कभी देखा होगा कि आजकल तो खैर नहीं देखने को मिलता, पर जब मैं छोटा था तब जो डेयरी होती थी, डेयरी मतलब जहाँ दूध बनता है, दूध बनता नहीं, दूध आता है, अलग अलग जगह से दूध इकट्ठा किया जाता है और उस वहां से घी निकालते हैं. उस घी में कैसे निकालते हैं? उस दूध को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, इस तरह से घूमती है. एक बॉक्स टाइप का राउंड मशीन होती है, वो एक एक्सिस पे घूमती रहती है, इस तरह से घूमती रहती है. उसमें जो दूध क्या कोलोइडल सॉल्यूशन है, मिल्क इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड फैट. जब वाटर एंड फैट मतलब लिक्विड एंड सॉलिड, जब वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन अपने एक्सिस पर घूम रही है तो हैवियर पार्टिकल्स क्या हैं? फैट पार्टिकल्स. और लाइटर पार्टिकल्स क्या हैं? वाटर पार्टिकल्स. तो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं फैट के,
वो एक्सिस से दूर चले जाते हैं, अवे फ्रॉम एक्सिस। जो एक्सिस है उससे दूर चले जाते हैं और उसके मशीन के किनारों पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो एक्सिस के पास आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस मशीन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। और इसमें दूध से जो मक्खन होता है उसको अलग करने के काम लाते हैं। अब आपने देखा होगा, आप कभी गांव जाते होंगे या अपने घर में देखा होगा, जो मदर होती है, गांव में देखा होगा एक रई होती है इस तरह से मथरी, उसको चलाते हैं। वो क्या काम करती है? वो भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन की तरह काम करती है। हेवियर पार्टिकल्स जो है वो साइड में चले जाते हैं, फैट के पार्टिकल्स, मक्खन जो निकलता है, बटर निकलता है, वो पार्टिकल साइड में चलाते हैं, बीच में क्या बन जाता है, हमारा बटर मिल्क बच जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिससे हम कॉलोइडल पार्टिकल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें फैट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और जो बटर मिल्क है वो लाइटर मेटेरियल के रूप में अलग हो जाता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये हमारी कॉलोइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। 5-6 प्रॉपर्टीज थी, ये बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलोइड्स में ही। जैसे सॉल्यूशन में किससे मिलके बना होता है? एक सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है आपका? यहां लिखो, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी के कॉम्बिनेशन तो सॉल्यूशन। ऐसे ही कॉलोइड्स भी दो चीजों से मिलके बना होता है, पर इसमें चूंकि यह सॉल्यूशन है, वो कॉलोइड्स है, इसलिए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम भी डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन होता है, ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो जैसे सॉल्यूशन में काम होता है सॉल्यूट का, जो पोजीशन होती है सॉल्यूट की, वही कॉलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज होता है। वैसे ही जैसे सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशंस में, ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? वो मीडियम एक्ट एज अ सॉल्वेंट जिसमें कोई डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व होता है। और डिस्पर्शन फेज क्या होता है? वो मटेरियल जो डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं डिस्पर्शन फेज। ठीक है, जैसे सॉल्यूट है ऐसे डिस्पर्स फेज है, जैसे सॉल्वेंट है ऐसे डिस्पर्शन मीडियम है। अब